अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम ब्लूम ग्रामर स्कूल। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर एंजॉय भी किया होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने कहाँ पे था? एयर कैरीज जर्म्स, यहाँ से कंटिन्यू करना था हम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट। टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स की फ्लोटिंग इन द एयर। आपको पता है ना कि जर्म्स क्या होते हैं? वो जो छोटे छोटे से लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जो कि हमारी बीमारियों का सबब बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। और हवा में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, When people cough or sneeze without covering their mouth, the germs from their body come out and mix with the air. अगर कुछ लोग खांसी करते हैं या छींक मारते हैं तो क्या होता है, और अपना मुंह कवर नहीं करते तो उनके मुंह से अंदर से जो जर्म्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? हवा में शामिल हो जाते हैं। These germs enter our body through breath and we fall sick. फिर वही वाले जर्म्स हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सांस के जरिए वो हमारे अंदर चले जाते हैं उनके जर्म्स, और क्या हो जाता है? हम लोग बीमार हो जाते हैं। सो एवरीवन शुड कवर देयर माउथ व्हाइल कफ और स्नीज। तो आपने हमेशा क्या करना है, जब आपको खांसी आए या आप लोगों को छींक आए, स्नीजिंग हो, तो आप लोगों ने अपना मुंह कवर करना है। ठीक है, कफ का मीनिंग है खांसना और स्नीज का मीनिंग है छींकना। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 72 पर। वी नीड क्लीन एयर। हमें साफ हवा चाहिए ना, तो उसके लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। तो डस्ट, स्मोक, जर्म्स, ये सारी चीजें मिलके हवा को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर मेक्स अस इल। और अगर ख़राब हवा में हम लोग सांस लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग बीमार हो जाएंगे ना, ऐसा ही है ना। टू गेट क्लीन एयर वी मस्ट। तो हमें साफ हवा के लिए क्या चाहिए? प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस। अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा से दरख्त लगाने चाहिए। कीप द विंडो ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर। खिड़की खुली रखें ताकि आप लोगों को बाहर से फ्रेश एयर आ सके, साफ हवा आ सके। प्ले इन ओपन प्लेसेस। और आप लोगों ने कहाँ खेलना है? ओपन प्लेसेस में, लाइक ग्राउंड्स में, पार्क्स में, ऐसी जगहों पे खेलना है। ठीक है। नॉट ब्रीथ इन द स्मोक दैट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग। और जब कोई इंसान, कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो या स्मोकिंग कर रहा हो, ठीक है, धुएं वाली कोई चीज ले रहा हो, तो आपने उस जगह पे नहीं खड़े होना ज्यादा टाइम। आपने उस जगह पे सांस नहीं लेना, आप वहां से चले जाएं। ठीक है। लास्ट इज यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर आवर माउथ व्हाइल कविंग और स्नीजिंग। आप लोगों ने हैंडकरचीफ का मतलब है रुमाल यूज करना है। जब आपको छींक आती है या आपको खांसी आती है तो आपने क्या करना है? रुमाल यूज करना है। ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी। पेज नंबर 72 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एयर किस चीज का मिक्सचर है? मैनी गैसेस का। एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। हवा में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। तो सेकंड वाले में लिखना है आप लोगों ने वेपर्स। थर्ड इज एयर कंटेन्स डैश पार्टिकल्स। एयर में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? अभी मैंने आपको बताया है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो आप लोगों ने थर्ड वन में लिखना है डस्ट। फोर्थ इज वी नीड डैश टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए, देखें तो मैंने क्या बताया था, वी नीड डैश टू ब्रीथ। क्या होता है सांस लेने के लिए जरूरी? एयर। तो फोर्थ वाले में लिखेंगे हम लोग एयर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखें। व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज्यादा दरख्त क्यों लगाने चाहिए? अभी हमने पढ़ा है ये वाला। टू गेट क्लीन एयर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें किस लिए? टू गेट क्लीन एयर, साफ हवा के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर टेक्स अप स्पेस। हवा की क्या होती है? कुछ जगह लेती है हवा। अब देखते हैं कि हवा जगह कैसे लेती है।
एयर कैन बी फिल्ड इन द फुटबॉल्स, फुटबॉल्स में हवा भरी हुई होती है ना, वो हवा ने अपनी जगह ली हुई है। टायर्स, टायर्स में भी हवा भरी हुई होती है। पिलोज, पिलोज में भी हवा होती है। एंड स्विमिंग ट्यूब्स, स्विमिंग ट्यूब्स आपने देखी है, उनमें हवा भरी होती है। और आजकल तो बहुत मजे मजे के टॉयज भी आए हुए हैं जिनमें हवा भरने वाले टॉयज हैं, कि अगर आप उनमें से हवा निकाल देते हैं तो बिल्कुल ऐसे थिन से और बहुत हल्के से महसूस होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें हवा भर देते हैं तो वो बहुत मजे के टॉयज बन जाते हैं। ऐसा ही है ना। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ मूविंग एयर। अब आप देखेंगे स्पीड, ये जो हवा चल रही होती है ना उसकी स्पीड क्या होती है। एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स, हवा की बहुत सारी स्पीड्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कभी हवा आहिस्ता चल रही होती है, कभी जब आंधी वगैरह आती है तो बहुत तेज चल रही होती है और आपको फील भी होता है कि ये हवा बहुत तेज चल रही है। नेक्स्ट है व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज, कि जब हवा आराम से चल रही होती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ब्रीज, तो व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज, कि जब हवा नॉर्मल चल रही होती है ना, आराम से चल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स अ जेंटल ब्रीज, एक नॉर्मल फैन जो चल रहा होता है ना नॉर्मल स्पीड पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि फैन जेंटल ब्रीज है, कि ये आराम से हवा दे रहा है। ठीक है। व्हेन एयर मूव फास्ट इट इज कॉल्ड विंड, जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड, और जब नॉर्मल स्लो चलती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज। द विंड मेक्स डस्ट बाइट्स ऑफ पेपर एंड ड्राई लीव्स फ्लाई, विंड से क्या होता है, तेज हवा से डस्ट बन जाता है, बाइट्स ऑफ पेपर, वो ऐसी सारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना आंधी वगैरह आती है तो ऐसे सारी चीजें उड़ना शुरू हो जाती हैं जो लाइट वेट होती हैं। एंड ड्राई लीव्स फ्लाई, और जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, ड्राई लीव्स क्यों फ्लाई करते हैं, जो खुश्क पत्ते होते हैं, ड्राई का मीनिंग है खुश्क, खुश्क पत्ते क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि खुश्क पत्ते बहुत लाइट होते हैं वेट में। ठीक है, तो वो लाइट होते हैं वेट में तो फिर वो फ्लाई करते हैं, और जबकि जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो फ्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो वेट में थोड़ा सा ना थोड़े से भारी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, एक तो विंड होती है ना जो कि नॉर्मल हवा होती है, और एक बहुत तेज विंड होती है जो कि होती है तूफान या आंधी, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली, जब वो स्टॉर्म चलती है ना बहुत ज्यादा तेज हवा तो आपकी खिड़कियां और दरवाजे ऐसे ऐसे बजना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इतनी तेज हवा चल रही है। वो जो विंड है ना, विंड में मैंने आपको सिर्फ क्या कहा है कि सूखे पत्ते वगैरह उड़ते हैं और जो लाइट वेट चीजें होती हैं वो उड़ती हैं। अब स्टॉर्म में क्या होता है, तूफान में क्या होता है, जो बहुत बड़ी चीजें भी होती हैं लाइक दरवाजे, विंडोज, ये भी जोर जोर से बजना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज भी इनसे आना शुरू हो जाती है। फिर थिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड अस, फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो भारी चीजें हैं वो भी उड़ना शुरू कर देती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब ऐसी कंडीशन हो ना स्टॉर्म वाली, तूफान वाली, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने घर में रहना चाहिए। ठीक है। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स, तूफान में क्या होता है कि तूफान इतना तेज होता है कि वो, मैंने आपको बताया ना कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्टर्ब करता है, उनको भी हिला के रख देता है। तो वो क्या करता है, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी इतनी तेज हवा का प्रेशर होता है कि वो उनको भी अपने साथ लेके जा सकता है। स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स, और अगर है ना समुद्रों में ऐसा आ जाए ना, दरियाओं में ऐसी स्टॉर्म आ जाए, ऐसी हवा चलने लग जाए, तो क्या होता है, वो जो शिप होती है ना वो उसको भी क्या कर सकता है, सिंक कर सकता है। सिंक का मीनिंग है डुबो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, कि जब तूफान आता है तो क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली, कि वो क्या करता है, दरवाजों और खिड़कियों को जोर जोर से बजाता है। थिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड, और क्या होता है कि जो छतें हैं और जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक भारी चीजें हैं वो भी
उड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हो गए। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने कॉपी पे करना है। टॉपिक्स वाला पेज बना के प्रॉपर जैसे आप लोग लेसन लिखते हैं एयर लिखना है, फिर टॉपिक्स वाला, फिर सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 74 पे। पेज नंबर 74 पे है विंड कैन मूव थिंग्स। ये हवा से क्या होता है, विंड, अब विंड तेज हवा की बात हो रही है। कैन मूव थिंग्स के वो हवा चीज़ों को अपने साथ मूव करवा सकती है। विंड कैरी स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस। तो जो तेज हवा होती है उससे क्या होता है, जो बीज होते हैं ना, बीज, वो उनको मुख्तलिफ जगह से उड़ा के अपने साथ ले जाती है और कहीं कहीं पे गिरा देती है। ठीक है, विंड मूव्स सेलबोट्स ऑन वाटर। हवा की वजह से क्या होता है, ये जो बोट्स चल रही होती है ना पानी के ऊपर, ये हवा की वजह से ही चलती हैं। विंड मेक्स क्लाउड मूव। विंड की वजह से ही क्या करते हैं, क्लाउड जो है बादल मूव करते हैं, मीन्स के चलते हैं। विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर एंड सीज एंड कॉजेज वेव्स। विंड क्या करती है, यही हवा वाटर को पुश करती है। और कभी आप लोगों ने देखा समुद्र में या दरिया में वो जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें चल रही होती हैं, वो हवा की वजह से चल रही होती हैं। विंड मेक्स द फैन ऑफ अ विंडमिल मूव। अ विंडमिल कैन पंप वाटर ग्रेन्स और मेक इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल आपने देखी हुई है, ये देखें यहाँ पे, ये जो लास्ट वन वाली पिक्चर है जिसके ऊपर ये फैन टाइप बना हुआ है। विंड मेक्स द फैन ऑफ अ विंडमिल मूव। इस हवा की वजह से ही विंडमिल के ऊपर ये जो फैन बना हुआ है ना, ये सिर्फ इस हवा की वजह से मूव करता है। अब विंडमिल कैन पंप वाटर। विंडमिल क्या करती है, वाटर को पंप करती है, ग्राइंड ग्रेन्स और मेक इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करती है, बिजली तैयार करती है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पेज नंबर 74। When air moves gently, it is called dash। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब एयर, ये वाला क्वेश्चन, जेंटली मूव करती है तो इट इज कॉल्ड डैश। इट इज कॉल्ड, वेयर इज ब्रीज, इट इज कॉल्ड ब्रीज। When air moves fast, it is called dash। और जब एयर फास्ट मूव करती है तो भी हम लोगों ने पढ़ा उसे क्या कहते हैं, विंड। When air moves very strongly, और जब बहुत ज्यादा ताकत से, पूरी ताकत से हवा मूव करती है, इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म। जब नॉर्मल मूव करती है तो ब्रीज, जब तेज हवा चलती है तो विंड, और जब बहुत ज्यादा तेज चलती है तो इट्स स्टॉर्म। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 75 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड एयर टू डैश। हमें हवा किस लिए चाहिए होती है, टू ब्रीथ। एयर हैज डैश। एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स। व्हेन विंड ब्लोज इट कैरीज डैश विद इट। जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो अपने साथ क्या कैरी करती है, डस्ट को। वी मस्ट ब्रीथ डैश एयर टू क्लीन हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन एयर चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो इसमें आएगा क्लीन। डैश आर टाइनी लिविंग थिंग्स फ्लोटिंग इन एयर। जर्म्स क्या होते हैं, टाइनी लिटिल थिंग्स होते हैं जो कि हवा पे चलते हैं। विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर्स एंड द सीज एंड कॉजेज डैश। जब वाटर को पुश करती है हवा तो क्या होता है, वेव्स बनती है, अभी मैंने आपको बताया है ना। नेक्स्ट है बी, क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन टू गिव द करेक्ट आंसर। रॉन्ग ऑप्शन को आपने क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। तो वी कैन और कैन नॉट सी एयर, कि हम लोग हवा को देख सकते हैं या नहीं, तो वी कैन नॉट सी वाला ठीक है, तो कैन वाले पे आप लोग क्या कर देंगे, ऐसे करके लाइन लगा के क्रॉस लगा देंगे। When we burn something, smoke और dust comes out of it। तो बताएं जब हम कोई चीज जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से स्मोक निकलती है या डस्ट निकलती है, स्मोक निकलती है। तो डस्ट पे हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। We should or should not breathe in the smoke that people release while smoking। तो हमें क्या करना चाहिए, We should not, कि हमें वहां पर नहीं खड़े होना चाहिए जब कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा हो, सिगरेट वगैरह पी रहा हो। तो शुड पे आप लोग क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे।
विंड और वाटर मेक्स क्लाउड्स मूव। तो बताएं विंड मूव करवाती है क्लाउड्स को या वाटर? अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, तो विंड करवाती है मूव, तो वाटर पे आप लोग क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज ब्रीज और विंड मूव्स सेल बोट्स ऑन वाटर। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि क्या चीज सेल बोट्स को मूव करवाने में हेल्प आउट करती है, वाटर या विंड या ब्रीज? तो विंड मूव करवाती है, तो ब्रीज पे आप लोग क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज विंड और मूव मेक्स द फैन ऑफ अ विंडमिल मूव। विंडमिल को मूव करने में कौन हेल्प आउट करता है, विंड या वेव? विंड हेल्प आउट करती है, तो वेव पे आप लोग ऐसे करके क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। बुक वर्क भी सारा आप लोगों ने कंप्लीट करना है और कॉपी वर्क भी लाजमी आप लोगों का ये होमवर्क है, ये तमाम काम, ठीक है। होप सो आप लोगों ने अपना काम साथ साथ कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो लाजमी अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपका काम लाजमी चेक करना है। नेक्स्ट है